मुहतरम नादरीन, इस व्लॉग के अंदर आप लोगों को 9 पॉइंट हैं वो बताने हैं जिनका जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। 2024 के अंदर जो फ्रॉड का एक नया वाक़या पेश आया है वो भी आप लोगों को बताना है। 2023 के अंदर जो रोड क्रॉस करते वक्त एक हादसा पेश आया वो भी आप लोगों को बताना है। और मुहतरम नादरीन, इस तरीके से 8-9 पॉइंट हैं, आप लोगों को 9 पॉइंट हैं सारे के सारे आप लोगों को बताने हैं। बहुत ही अहम व्लॉग है, इस व्लॉग को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम नादरीन, 2024 के अंदर एक फ्रॉड वाला वाक़या पेश ये आया कि एक हाजी हैं जिनका नाम रियाज है, वो इंडिया से हैं। वो जब हरम शरीफ में आते हैं, एक फैमिली आती है, उनसे सवाल करती है। वो ये कहते हैं कि हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, हमारा पासपोर्ट गुम हो गया, हमारे लिए बहुत तंगी है, हमारे पास बहुत तंगी है। इस तरीके से कहानी उनको यानी पूरी अपनी सुनाते हैं। मुहतरम नादरीन, यहाँ पूरा एक गैंग है जो आप लोगों के पास आएगा, पहले सलाम दुआ करेगा। आप जब उससे मानूस हो जाएंगे तो फिर आप लोगों से सवाल करना शुरू कर देंगे। ये वाकया जो 2024 के अंदर पेश आया है, इस भाई रियाज के साथ पेश आया है। इन्होंने उसकी हेल्प कर दी, 150 रियाल निकाल कर दे दिया। जब ये सफ़ा मरवा की सही करके उम्रे के जो अरकान थे ये करके अपने होटल में जाते हैं, वो जाज कराम जमा होते हैं तो आपस में बातें शुरू होती हैं। तो इस आदमी का भी तज़किरा शुरू हो जाता है। तो वो कहने लगे हमारे साथ भी ये वाक़या पेश आया, ऐसे ऐसे हमें भी कहा है। तो ये समझ गए कि मेरे साथ फराड हो गया। तो अब क्या होता है, दोबारा ये हरम शरीफ में आते हैं, उस आदमी को देखते हैं वो इस तरीके से सवाल कर रहा होता है। उसको एक कॉर्नर पे लेकर जाते हैं, उससे पूछते हैं, सारी तफ्तीश करते हैं, तो इनको समझ आ जाता है ये फराडी आदमी है। मुहतरम नादरीन, मैं आप लोगों से कहूंगा अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसा वाकया पेश आए तो कहें कि इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प करते हैं। आप उसका हाथ पकड़ें और शुरते के पास ले जाएं, पुलिस वाले के हाथ में उसका हाथ थमा दें। भाई रियाद ने जब उसको जरा सख्ती की, सख्ती से बोले और 150 रियाल निकाल कर उसको दिया और रफू चक्कर हो गया। और उसकी बीवी भी वहां आ गई थी फौरन। मुहतरम नादरीन, ऐसे वाकयात बहुत सारे यहाँ पेश आ रहे हैं। मुहतरम नादरीन, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मस्जिद हराम में, मस्जिद नबवी में खिरात लेने वाला और देने वाला दोनों मुजरिम समझे जाते हैं। जो मांग रहा हो तो आप उसको तो शुरते के हाथ में दें और आप बिल्कुल हेल्प ना करें। जो हेल्प के इदारे हैं वहां जाके हेल्प करें, इस बात का खास तौर पर ख्याल रखें। मुहतरम नादरीन, दूसरा पॉइंट रोड क्रॉस का है। जब आप लोगों ने यहाँ रोड क्रॉस करना है तो आप लोगों ने बड़ी एहतियात करनी है। हम सऊदी अरब में रहते हैं, यहाँ ट्रैफिक बहुत फास्ट है, बड़ी तेजी से चल रही है। और आज का दौर मोबाइल का दौर है। क्या करते हैं ये लोग, मोबाइल एक हाथ में ऐसे लेके मोबाइल भी देख रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, गाड़ी स्पीड से जा रही है। और जब टच होती है किसी चीज में फिर उनको होश आता है कि ओहो एक्सीडेंट हो गया। तो आप लोग इसका एहतियात करें। रोड आप लोग या तो ब्रिज से क्रॉस करें या जो इशारे हैं जहां गाड़ियां स्टॉप होती हैं वहां से आप लोग रोड क्रॉस करें। चलता हुआ रोड है वहां से आप लोग बिल्कुल ना गुजरे, रोड क्रॉस ना करें। 2023 के अंदर वाकया पेश आया, बड़ा हादसा हुआ है। मुहतरम नादरीन, एक फैमिली जा रही थी, मर्द हजरात पहले क्रॉस कर लेते हैं। अब औरत जो है उनके साथ जो लेडीज थी वो रुक जाती है, वो देख लेती है गाड़ी को, गाड़ी स्पीड से आ रही है। अब उसका शौहर कहता है उसको, आओ ना, आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। जब जरा दबाव डालता है, गुस्से से बोलता है, वो बेचारी पजल हो जाती है, रोड क्रॉस करने लगती है तो वो गाड़ी आके उसमें टच हो जाती है, एक हाथ और पांव फ्रैक्चर हो जाता है। बाद में वो हाजी भी रो रहा होता है, वो भी परेशान हो रहे होते हैं। हज तो गया ना, देखें हज तो सारा खराब हो गया। तो आप लोगों ने हज के 5 दिन है, इसके लिए अपने आप को सही सालिम रखना है। आप लोगों ने जरा भी गलती नहीं करनी। मुहतरम नादरीन, मैं आप लोगों से कहूंगा रोड आप लोगों ने ध्यान के साथ क्रॉस करना है, ब्रिज से क्रॉस करना है। रेड सिग्नल हो जाए तो उस वक्त रोड क्रॉस करें। नादरीन, तीसरा पॉइंट ये कि गिरी पड़ी चीज को आप लोगों ने बिल्कुल नहीं उठाना। यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आप लोगों के लिए वो लैंग्वेज की है। अगर आप लोगों ने किसी की हेल्प करने के लिए वो चीज उठा ली और शुरते को देने लगे, शुरता तो कहेगा यही चोर है। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम लैंग्वेज की है। जब तक आप उसको समझा नहीं सकेंगे तो आप लोगों पर ही शक किया जाएगा। तो आप लोग यहाँ आते हैं, आपका दिल नरम हो जाता है, आपकी आंखों में आंसू होते हैं, दिल नरम हो जाता है, खाना काबा सामने होता है, आप लोग लोगों की हेल्प भी कर रहे होते हैं, कोई मांगता है उसको भी दे देते हैं, गिरी होती है उसकी भी हेल्प करने लग जाते हैं। ये काम आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। गिरी पड़ी चीजों को शुरते खुद आएंगे, खुद उठाएंगे। गिरी पड़ी चीज को वहीं छोड़ देना है। वजारत मसबी उमूर ने सख्ती से मना किया है, पहले भी बारहा ऐलान किया, अभी भी ऐलान किया जा रहा था, गिरी पड़ी चीज को आप लोगों ने बिल्कुल नहीं उठाना। मुहतरम नादरीन, चौथा पॉइंट जो है, आप लोगों ने बस में चढ़ते वक्त अपने साथ जो लेडीज हैं, खवातीन हैं, बूढ़े हजरात हैं, कमजोर हजरात हैं, उनको पहले चढ़ाना है।
ان کو بس میں پہلے داخل کرنا ہے، پھر آپ لوگوں نے چڑھنا ہے۔ بس سے اترتے وقت اپنا قیمتی سامان آپ لوگوں نے بس کے اندر بالکل نہیں بھولنا۔ میں نے پہلے ویلوگوں کے اندر بھی آپ لوگوں کو بتایا، آپ کا پاسپورٹ، آپ کا جو کارڈ ہے، آپ کا ویزا ہے، جو اس کی کاپیاں آپ نے اپنے ساتھ رکھنی ہے، اپنے جسم کے ساتھ چپکا کے رکھنی ہے، اپنے جسم کے ساتھ اس بیگ کو رکھنا ہے، اس کو کہیں واش روم میں ٹانگنا نہیں ہے، لٹکانا نہیں ہے، بعد میں آپ لوگ پریشان ہوں گے۔ جو بسیں آپ لوگوں کو حرم شریف سے بس پارکنگ تک لے کے جاتی ہیں، ان بسوں پہ جانے کے لیے حجاج کرام کیا کرتے ہیں، پہلی بس جو آتی ہے وہیں سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ اب پہلی بس میں جب سارے داخل ہوں گے تو پھر تو بس فل ہو جائے گی اور اس میں جگہ نہیں بچے گی۔ آپ لوگ پیچھے چلے جائیں، 5-6 بسیں کٹھی آتی ہیں، جو پچھلی بسیں ہوتی ہیں وہ خالی ہوتی ہے۔ میں نے حجاج کرام کو پہلے بھی کہا تھا کہ بسوں میں کھڑے ہو کے نہ جائیں، بیٹھ کر جائیں، پچھلی بسوں میں جائیں، اور بسوں میں چڑھتے وقت پہلے خواتین کو ان کو چڑھائیں، اترتے وقت آپ لوگ اپنے سامان کو ساتھ لے کر آئیں، بس میں کوئی چیز آپ نے بھولنی نہیں ہے۔ 5واں پوائنٹ ہے کہ سر کو ڈھانپ کے رکھیں، سر پہ کپڑا ڈال کے رکھیں، اور 6واں پوائنٹ یہ کہ اینک کو پہن کے رکھیں۔ یہاں فرش وائٹ ہے، جب آپ کی آنکھیں وہاں لگتی ہیں تو آنکھیں بند ہوتی ہیں، آنکھیں بند رکھنے سے سر میں درد پڑ جاتا ہے، تو آپ لوگ اینک ضرور پہن کے رکھیں۔ 7واں پوائنٹ یہ کہ اپنے ساتھ چھاتے کو ضرور لے کر آئیں، چھاتے کے بغیر آپ لوگوں کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ چھتری ضرور لائیں، چھتری سے اپنی حفاظت کریں، اپنے آپ کو دھوپ سے بچائیں۔ 8واں پوائنٹ یہ کہ سعی کے بعد لوگ حلق کراتے ہیں، حلق کرانے کے بعد وہ سر کو ٹن کرانے کے بعد ننگا لے کے ایسے پھرتے رہتے ہیں، اور آپ لوگوں کے سر کو گرمی لگ گئی، دھوپ لگ گئی تو آپ لوگ سخت بیمار ہو جائیں گے، ایسا بالکل نہ کریں۔ محترم ناظرین، 9واں پوائنٹ یہ کہ جو لوگ انڈیا سے حج کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ حج پیکج میں کھانا نہیں ہوتا، اس لیے تو وہ خود چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، خود سبزی خرید رہے ہوتے ہیں، اپنے ہوٹل میں خود بناتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے کہوں گا جن کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہے، جن کے پاس اچھا ہے، وہ ان لوگوں کی مدد کریں۔ بعض ایسے بیچارے غریب ہوتے ہیں، ایسے مفلس ہوتے ہیں، پورا حج کا سفر وہ دال چاول پہ بتا دیتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے کہوں گا جو ایسے لوگ ہیں ان کی آپ لوگ ہیلپ کریں، انشاءاللہ اس ہیلپ پہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد کرے گا، آپ لوگوں کی نصرت کرے گا۔ آخری گزارش یہ کہ آپ لوگ حج کے سفر کے اندر اپنی دعاؤں کے اندر ہمیں یاد رکھنا۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام اسود، سعودی عرب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔